बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मा गण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, किनारा पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना नारी रे, गुरु सबको दीना नारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी
भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगदननी माता जी की जय। सभी संत महात्माओं को जय सस्तानंद और सभी प्रेमियों को भी जय सस्तानंद। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजिता जी को। आज यूई वीकली सत्संग तो है ही, हम लोग महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैं प्रकाश पंचोली जी को अनुरोध करता हूं आज शिव भजन एक प्रस्तुत करने के लिए। आनंद कंद भगवान की जय। सब लोगों को मेरा जय सच्चिदानंद और महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को। भक्त के कारण बसे कैलाश पर, भक्त के कारण बसे कैलाश पर। दीन के अवलंब दूरनाथ को, दीन के अवलंब दूरनाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। सबको अमृत दे स्वयं विष को पिया, सबको अमृत दे स्वयं विष को पिया। अब दया करके न छोड़ो हाथ को, अब दया करके न छोड़ो हाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। हम अनाड़ी वंदना कैसे करें, हम अनाड़ी वंदना कैसे करें। बस झुकाते हैं शरण में माथ को, बस झुकाते हैं शरण में माथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरीश भोलेनाथ को। और ये सभी दुबई वासी और सभी हम प्रेमियों की तरफ से महाराज जी के चरण में मांगता सेवक चरण की धूल को, मांगता सेवक चरण की धूल को। शीश पे रख दो कृपा में हाथ को, शीश पे रख दो कृपा में हाथ को। शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को, शंभु गंगाधर त्रिलोकी नाथ को। है नमन गौरीश भोलेनाथ को, है नमन गौरी
भोलेनाथ को। गुरुदेव महाराज की जय। बोले आनंद कंद भगवान आनंद कंद की जय। हमारे प्रकाश भाई को अति सुंदर शिव भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग सिलीगुड़ी आश्रम चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा निर्मोही बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, उपस्थित पूजनीय बाई जी और आज के वीकली वर्चुअल सत्संग पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रेमी भागवत भक्तजन, तो आज हम सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर सत्संग की ज्ञान एवं भक्ति के धारा में गोता लगाकर अपने जीवन को कल्याण एवं धन्य करने का एक अवसर प्राप्ति हो रही है। ये सब श्री गुरु महाराज की कृपा के द्वारा। तो देखिए, हम आप वर्ष में कईयों पर्व को हम मनाते हैं और प्रत्येक पर्व त्योहार में कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई शिक्षा अपने जीवन के अंदर हम आपको मिलते हैं। तो इसी प्रकार महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे विश्व के अनेकों देशों में इसको मनाया जाता है। तो देखिए, सत्संग के द्वारा इस पर्व के जो अर्थ, इसका जो रहस्य हम आपको उद्घाटित होती है। जिस प्रकार देखिए, सत्संग विशेषकर दो प्रकार के बताया गया है। जो सत्संग जो हम सुनते हैं और कहते भी हैं, और शास्त्रों में अनेक शास्त्र है जिसपे सत्संग की, परमपिता परमात्मा की, भगवान की, जीवन की, भक्त अनेकों देखिए वहां पे महिमा गाया गया है। वास्तव में जो शास्त्र है हमारे समक्ष वह सब सत्संग ही है, जहां पे भक्ति, ज्ञान, ध्यान के विषय पे चर्चा, परिचर्चा है, महिमा गाया गया है। तो वो हुआ एक प्रकार का सत्संग, जहां अपने जीवन को महान बनाने का, हमारे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की एक प्रेरणा, एक जो हम आपको दिशा निर्देशन, और ये सब सुन करके अपने जीवन में एक जिज्ञासा प्राप्ति होती है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर कुछ समझे, कुछ जाने, अपने जीवन में उसको उतारे भी। और दूसरे प्रकार का सत्संग बताया गया, जो हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में पालन करें और उसको क्रियात्मक अपने जीवन में उसको अनुभूति प्राप्त करे। तो सत्संग है सत्य का संग करना। जो सत्य है, अर्थात जो पहले था, है और रहेगा, वो सत्य जो शिव तत्व है, उसको हम अपने जीवन में उसको धारण करें और उसमें सदैव स्थित रहने का तात्पर्य ही वास्तव में सत्संग है। और शिवरात्रि का
रहस्य शिवरात्रि मनाने का अर्थ भी सही मायने में यह है। तो हम आप सभी को इस प्रकार श्री गुरु माँ की कृपा के द्वारा सत्संग एवं ज्ञान के द्वारा ये सब विषय हम अपने जीवन में उसको अनुभूति करने का अवसर प्राप्ति हो रही है। तो देखिए शास्त्रों में वर्णन है कि जो एक बार माँ पार्वती कैलाश में निवास कर रहे थे अपने गृह पर, अपने घर में, तो माँ पार्वती हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी। तो एक दिन नारद मुनि भी उनके यहाँ पे पधारे और तब माँ पार्वती जाप कर रहे थे। तो प्रतीक्षा करी, उसके बाद में दर्शन प्रसन्न हुआ उनका। और जहाँ पे संत पधारते हैं, जहाँ पे संत जाते हैं, तो वहां पर सत्संग होता ही है। और जब इस प्रकार सत्संग वहां पे शुरू होने लगा माँ पार्वती और नारद जी के बीच में, तब नारद जी ने माँ पार्वती से कहा, हे माँ, आप सुबह शाम यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है, आप जो जाप आप करती हो, तो आपने हे माँ कभी भोले शंकर को, महादेव को, आपके स्वामी को कभी आपने पूछी है कि महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ होकर के किसका जाप करते हैं, किसका अंतरात्मा में आंख बंद करके ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, कभी आपने उनसे पूछी है? तो देखिए, तो माँ पार्वती को जब उन्होंने, नारद मुनि ने कहा कि आप यह प्रश्न आज महादेव से, शिव शंकर भगवान से आप पूछना। तो नारद मुनि वहां से प्रस्थान किया और कईयों दिनों बाद फिर भोले शंकर अपने घर पधारे। और पधारने के बाद में माँ पार्वती आओ भगत किया, उनको भोजन जल आदि उनको चढ़ाया, उनको अपना आदर भाव प्रकट किया। तो फिर उन्होंने यह प्रश्न जो नारद मुनि ने उनको बताया था कि पूछने के लिए, उन्होंने, माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप कईयों दिनों तक कैलाश में ध्यानस्थ होते हो, जाप करते हो, ध्यान में समाधि में मस्त रहते हो, ध्यानस्थ होते हो, आप किसका जाप करते हो, किस महामंत्र का आप जाप करते हो, किसका ध्यान करते हो, आप आज मुझे बताइए। तो उत्तर देने से पहले नारद मुनि कहते कि हे शंकर भगवान कहते कि हे उमा, यहाँ पे नारद मुनि आए थे? तो पार्वती जी बताते, हाँ स्वामी, यहाँ पे नारद मुनि आए थे। और नारद मुनि के कारण, नारद मुनि के आग्रह के कारण ही, उनके प्रेरणा से मैं आपको यह प्रश्न पूछ रही हूँ आज। तो शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि आज कईयों वर्ष बाद आपने आत्मा कल्याण के लिए, अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने जीवन उद्धार के लिए यह प्रश्न माँ पार्वती ने भोले शंकर को पूछते हैं और स्वीकार करते कि हे उमा, मैं आपको यह रहस्य आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा और क्रियात्मक आपको बहुत महामंत्र का करवाऊंगा करके महापार्वती और शिव भोलेनाथ, जो अपना अमरनाथ गुफा में, जो हमारे इंडिया के नॉर्थन इंडिया में कश्मीर राज्य है, वहां में अभी भी वो अमर गुफा है। वहां पे माँ पार्वती को ले जाके भोले शंकर, सदाशिव भोलेनाथ ने वहां पे माँ पार्वती को सत्संग सुनाई, यही अमर कथा, अर्थात महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिरजा अमर कहानी, अर्थात यही सत्संग, यही सत्संग देखिए माँ पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाया। उसके बाद में यही ज्ञान, जो आत्मज्ञान महामंत्र का उपदेश
अपने आत्मा कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए भगवान शंकर माँ पार्वती को जो अमरनाथ गुफा के अंदर उन्होंने दिया, और उनको देख करके देखिए माँ पार्वती इतनी प्रसन्न हो जाती है, अपने जीवन का कल्याण का मार्ग देखिए उनको प्रशस्त होते। तो उसके पश्चात माँ पार्वती और भोले शंकर दोनों ध्यान में बैठ करके देखिए अपने अंतर जगत में प्रवेश करके हमेशा आनंदित रहते थे, हमेशा सुखी रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते, हमेशा आनंदित रहते थे। तो इसी प्रकार देखिए हम आपको भी यह अवसर मिला है कि इसी प्रकार हम अपने जीवन के अंदर भी देखिए भगवान शंकर के गृहस्थी जीवन थे, गृहस्थी जीवन में रह करके भी हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य को, प्रत्येक जिम्मेवारी को जो भी है हमारे संसार में उसको निभाते हुए भी ध्यान भजन करके देखिए उन्होंने स्वयं माँ पार्वती और बोले शंकर जो आदिदेव महादेव महादेवी थे, उन्होंने अपने जीवन में उनको अथवा उस ज्ञान को चरितार्थ किया, आत्मसात किया। इसी प्रकार हम आप भी देखिए वह ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान करके, भजन करके अपने जीवन को, अपने आत्मा को कल्याण कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार जो हम शिवरात्रि के अंदर भगवान शिव की महिमा अनेक प्रकार से हम गाते हैं, अनेक प्रकार से उनकी गुणगान को हम गाते हैं। तो इसी प्रकार बताया कि शिव जी जो है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात भगवान शिव का जो महिमा इस प्रकार की, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, अर्थात जो शिव तत्व है। देखिए शंकर और शिव में अंतर है। शंकर जो भगवान जो नर रूप लेके इस धरा पे आए, नर रूप लेके इस धरा पे संसार में आके अनेक प्रकार के लीलाएं उन्होंने करी, लेकिन जो शिव तत्व है जो स्वयं भगवान शंकर ने भी अपने प्राणों के अंदर, अपने अंतर जगत में जाप किया, वो शिव तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, वो हम आपको सत्संग के द्वारा जिज्ञासा भाव से उसको जाने और ज्ञान लेकर के अपने जीवन में उसको अनुभव प्राप्ति करे। तो बताया गया कि ईश्वर सत्य है, जो पहले था, है और रहेगा। तो ईश्वर जो परमपिता परमात्मा भगवान कहा, वाहे गुरु कहा, खुदा का अनेकों गुणवाचक नाम है। तो ईश्वर सत्य है, मतलब देखिए जो अनादि ब्रह्म है, जो अनंत है, जो जगत चेतना है, सारे विश्व ब्राह्मण को संचालित करने वाला शक्ति जिसको बताया गया ईश्वर भगवान परमपिता परमात्मा, सर्वोच्च सत्ता, जो सर्वोच्च शक्ति जो सारा चराचर जगत को चला रहा है, उसको ईश्वर कहा। और आगे पता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि, अर्थात जो चेतना सारे जगत में व्याप्त है, जो सारे देखिए पंच तत्व है संसार के अंदर, आकाश, धरती, जल, वायु, पृथ्वी, इस प्रकार अग्नि, सारे जो प्राकृतिक जो तत्व है, जो नेचुरल फोर्सेस है, उसको संचालित जो सारे विश्व ब्राह्मण्य में जो कर रहे, उसी तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात जो ईश्वर का अंश है हमारे अंदर आत्मा के रूप में जो विद्यमान है, जीव चेतन अमल सहज सुख राशि, अर्थात वो चैतन्य हमारे अंदर जो हमारे भीतर है, उसको जानने के लिए, उसको बोध प्राप्ति करने के लिए, उसको अनुभूति प्राप्ति करने के लिए चाहिए गुरु का होना। इसलिए बताया गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, अर्थात त्रिदेव के अंदर जो इस सारा सृष्टि को जिन्होंने सृष्टि कर, इसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, जो जिन्होंने
ये संसार को पालन करे उसको हम विष्णु कहते, और भगवान जो गुरु को महेश्वर अर्थात शिव रूप में भी पूजा जाता है, उसको याचना वंदना किया जाता है। जिस प्रकार कि गुरु शंकर रूपिणम अर्थात गुरु महाराज जी जो साक्षात ज्ञान की दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान का स्रोत, जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में जो संचालित शक्ति, जो प्रगट रूप में सगुण ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म का सगुण प्रगट गुरु होते, उसको भी शंकर बताया गया है। जो आदि गुरु के रूप में, अनादि रूपों में, हरेक युग में, प्रत्येक युग में सदगुरु के रूप में, गुरु रूप में शंकर भगवान की तरह देखिए, जो मंत्र, महामंत्र जो जपत महेश्वर काशी मुक्ति हेतु उपदेश, अर्थात जो महामंत्र स्वयं भगवान शिव ने जाप किया, वही महामंत्र, वही ज्ञान उस समय भगवान शिव ने काशी के भक्त को उनके उद्धार, उनके कल्याण के लिए ज्ञान देकर उनके जीवन को कल्याण किया था, अपने आत्मा की सदगति करी थी। इसी प्रकार हम आप भी केवल देखिए जे पर्व जो मनाते हैं, अनेक प्रकार से अपने अपने भाव से, अपने अपने श्रद्धा से, कईयों मंदिरों में जाके तीर्थ स्थान में जाकर के हम लोग करते हैं इसको। उसके साथ साथ में देखिए जो ये पर्वों के पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है, उसको भी, अर्थ को भी समझे। और देव आदिदेव महादेव जो देखिए, महादेव जो त्रिलोकीनाथ, जो संहार करता, स्वयं शक्ति संपन्न होते हुए भी ध्यान में बैठते थे। एक हमारे अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए, आंख बंद करके, जिस प्रकार माँ पार्वती ने यही प्रश्न पूछ करके उन्होंने वह ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर एक जिज्ञासा भाव होनी चाहिए, जानने का, कुछ जानने का। हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा भाव यदि हम रखेंगे किसी भी पर्व के पीछे छुपे हुए रास्ते को जानने के लिए, तो देखिए हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की जो धारा, ज्ञान की जो प्रस्फुरन हमारे जीवन के अंदर हो करके देखिए हम विज्ञानमय, शिवमय हो जाते हैं। तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हम लोग इस प्रकार सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हरेक पर्व को हम मनाते हैं। हरेक पर्व को हम उसको मनाने के साथ साथ में उसके अर्थ को जान करके, उसके जो छिपे हुए रहस्य को जानकर अपने जीवन में आत्म कल्याण के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान, ध्यान, आध्यात्म के मार्ग हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार देखिए शिवरात्रि के पर्व पर श्री गुरु महाराज जी एक सत्संग में सुनाया करते थे कि देखिए जिस प्रकार हम लोग, यह मान्यता है, ये जो एक प्रचलन है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग है। देखिए शिवलिंग जो है उसका आकार नहीं है, उसका रूप नहीं है, लेकिन शंकर जी का एक मानव आकार है, उनका मानव शरीर है, लेकिन लिंग का जो आकार रहित है, निराकार रूप है। उसका मतलब क्या है? देखिए सज्जनों, ज्ञान के द्वारा यदि हम इसको समझे तो बताया गया है कि जो शिवलिंग है प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। प्रत्येक अंतरात्मा में वो शिवलिंग विद्यमान है। तो किस प्रकार देखिए जब शिवलिंग होता है और उसके ऊपर देखिए एक जो थोड़ा छोटा सा घड़ा रखा होता है और हम उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाने के बाद में वहां पे छोटा सा छेद होता है, और छोटा सा छेद से वो जो शिवलिंग के ऊपर वो पानी बूंद बूंद करके शिवलिंग में जो अर्पण होते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मानव हृदय में, प्रत्येक मानव के अंतरात्मा वो शिवलिंग है। और जो अमृत पान की विधि देखिए, जो शिवलिंग के ऊपर पे जो हम लगाते हैं, जो एक एक बूंद भी हमारे शरीर के अंदर अमृत झरते हैं आत्मा में। वो अमृत पान करने की विधि
जो ज्ञान के जरिए हम आपको मिला है। जिस प्रकार देखिए शिव जी ने भी जो विष पान किया था, विष को भी देखिए उन्होंने अपने जीवन के अंदर कंठ में रख करके उसको अप्रभाव करके देखिए उसको उसके प्रभाव को रोक करके अपने जीवन को अमृतमय बनाया था। इसी प्रकार जो शिव तत्व का ज्ञान है जो श्री गुरु महाराज ने आपको प्रदान किया है, तो हमारे भीतर अंतर चेतना में अंदर प्रवेश करके जो अमृतपान की विधि है हम उसको जाने, उसको समझ करके देखिए हम अपने जीवन को उद्धार, अपने जीवन को अमृतमय बना सकते हैं। तो आज हम आप सभी को यह मौका, यह सुंदर अवसर श्री गुरु महाराज की कृपा के द्वारा हम आप सभी को मिला है। तो हमेशा हमेशा श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए देखिए जो आध्यात्म के मार्ग है, ज्ञान ध्यान भक्ति के मार्ग हम हमेशा चले। हम किसी भी देखिए दुनिया के संसार के किसी भी देश में हम हम रहे हैं, लेकिन देखिए आप सभी प्रेमी लोग इस प्रकार सत्संग के द्वारा ज्ञान ध्यान भक्ति के द्वारा हम आप सभी जुड़े हुए श्री गुरु महाराज से। इसलिए बताया गया है कि गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पल बिरसे नहीं सो गुना होत शरीर। अर्थात गुरु बसे बनारसी, इतनी देख शरीर का दूरी भले ही कोसों दूर हो, गुरु बसे बनारस शिष्य समुद्र तीर, शिष्य 7 समुद्र पार भी रहे हो, वहां पे जी रहे हो, फिर भी जब गुरु महाराज जी का हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, गुरु महाराज जी को याद करते हैं, देखिए तो हमेशा उनके साथ कनेक्शन, उनके साथ जो हमारे आत्मिक नाता, भक्ति का नाता, ज्ञान का नाता हमेशा बने रहते। इसी प्रकार हम हमेशा गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान ध्यान भक्ति के मार्ग पर चलते रहे और अपने जीवन को कल्याण करें इन्हीं शब्दों के साथ में। तो आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व का हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हुए अपने सत्संग विचारों को यही रखना चाहती हूँ। हरिओम तत्सत। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा निर्मोही बाई जी सिलगुड़ी आश्रम से जुड़े हुए थे। उनका अति मार्मिक और भगवान शिव का जो महिमा अति सरल भाषा में, सरल ढंग में हमको समझाया, बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा और भजन के लिए हम लोग शिमला इंडिया चलते हैं। हमारे सीमा बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित पूजनीय बाई जी और महात्मा जी को सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरेना, शंकर संकट हरेना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरेना, शंकर संकट हरेना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ बोले बाबा अंत बेअंत तेरी
शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारी के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। दीनन के प्रभु सतगुरु प्यारे, दीनन के प्रभु सतगुरु प्यारे, भक्तों के मन में विराजे। ओ मेरे दाता भक्तों के मन में विराजे। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। सतगुरु मेरे तुम अंतर्यामी, सतगुरु मेरे तुम अंतर्यामी, भक्तों पे कृपा बरसाना। ओ मेरे दाता भक्तों पे कृपा बरसाना। शंकर संकट हरना, ओ मेरे भोले शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीमा बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
सहितं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। आदरणीय उपस्थित सभी प्रेमी भक्तजन जो जूम के द्वारा जुड़ करके आज के इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो सत्संग हो रहा है उसमें जुड़े हुए हैं, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव के बारे में अनेकों कथा जुड़ी हुई है और शिव तत्व जो हम हमेशा शिव और शक्ति या जीव और शिव की बात करते हैं, जब तक जीव शिव को न समझे तब तक वो अपने जीवन में सत्य की अनुभूति नहीं कर पाएगा। अब जो शिव वर्ड है उसमें जो ई की मात्रा है शी में, ये है शक्ति का प्रतीक। बिना शक्ति के व्यक्ति ये मनुष्य शरीर होने के बावजूद भी वो शव के समान है। अगर शक्ति की पहचान हो तभी जीव शिव को भी पहचान पाता है और शक्ति और शिव का मिलन ही असल में शिवरात्रि है। अब हमारे अंतरात्मा में कुंडलिनी के रूप में वो शक्ति हमेशा विराजमान है। भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, सर्प एक कुंडलिनी की भांति गोल बैठा हुआ रहता है। हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि हमारे इस प्राण की जो शक्ति है वो भी कुंडलिनी की तरह एक सर्प की भांति हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन उस कुंडलिनी तत्व को, उस प्राण की शक्ति को जब तक समय के सतगुरु के द्वारा हम जानते नहीं है तब तक उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को हम जागृत नहीं कर पाएंगे। तो भगवान शंकर के गले का वो सर्प जो हमेशा ही उनके गले में घूमता रहता है, वो हमें ये दिशा निर्देश करता है, उसका ये प्रतीक माना जाता है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति निरंतर ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन हम उससे जब तक अज्ञात है तब तक
हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और फिर उनके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमा को सोम कहा जाता है। और वैसे भी चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। वैसे तो भगवान शंकर संहार के देवता माने जाते हैं, जो तमस गुण के प्रतीक माने जाते हैं, जो तीनों देव है, जिसमें कहते कि भगवान विष्णु सत्व गुण के प्रतीक माने जाते हैं, ब्रह्मा जी रजस गुण के, रजोगुण के प्रतीक माने जाते हैं, और भगवान शिव तमोगुण के, तमस के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जहां तमस है, उस गुण से प्रतीकात्मक होने के बावजूद भी उनके सिर का जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा इतनी शांति का और शीतलता का प्रतीक है। और अगर हमारा दिमाग शीतल रहेगा, भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने सिर पर रखा है, अगर हमारा दिमाग ठंडा रहेगा तो कभी भी भले चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हमें हमारे साधना के मार्ग से हटाने की कोशिश करे, जैसे भगवान शंकर को भी उनकी समाधि भंग करने के लिए अनेकों देवी देवताओं ने, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु ने भी उनके तप को, उनकी समाधि को, उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की। इंद्र देवता ने तारकासुर के वध के लिए जब भगवान शंकर को विवाह के लिए प्रेरित करना था, तो उससे पहले इंद्र देवता ने अनेकों देवता भेजे। कभी वरुण देवता भेजे तो खूब बारिश हुई, कभी अग्नि देवता को भेजा कि अपनी अग्नि के ताप से भगवान शिव के ध्यान को, भगवान शिव की समाधि को भंग किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव को भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोल करके भस्म कर दी। तो जहां चंद्रमा जैसी शीतलता रहती है, अगर दिमाग हमारा शीतल है, तो भले चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हमें हमारे मार्ग से अलग करने की कोशिश करे, पर हम अपनी साधना के मार्ग पर अटल और अचल रह पाएंगे। तो भगवान शिव के अनेकों ऐसे प्रतीकात्मक उनके फिजिकल ऑर्गन्स भी, उनके जो एक एक हाथ में रखे हुए, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे डमरू हो, वो भी हमें यही प्रेरणा देते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता का, कि भाई दिमाग हमेशा ठंडा रखना चाहिए। हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा आ जाता है, इतने क्रोध में हम तिलमिलाने लगते हैं। बहुत बार मैंने देखा है लोगों को, जरा सी अपने मन की बात नहीं हुई तो हम इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब एक तरफ तो भगवान शिव को खूब जल चढ़ाएंगे, खूब उनको दूध चढ़ाएंगे, पर खुद का दिमाग तो 7वें आसमान पर रहता है, इतना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर रहता है हमारा, पर उनका वो चंद्रमा हमें शीतलता सिखाता है। फिर उनका जो त्रिशूल है, त्रिशूल 3 इस तरह से हमें ये सिखाना चाहता है कि जो ध्यान करता है वो तीनों गुणों से ऊपर होता है, और तीनों लोक में उनकी जय जयकार होती है। तीनों लोक में सर्वत्र वो समाये हुए हैं, और इसीलिए त्रिशूल हमें ये सिखाता है
कि हम अपने जीवन में अगर शिव को समझना चाहते हैं तो हमें भी तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। हम तो इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत हमेशा रहते हैं। बहुत जल्दी हम आलस प्रमाद को स्वीकार करते हुए तमोगुण के अधिकारी बन जाते हैं। बहुत जल्दी संसार की मोह और वासनाओं की कामनाओं को पूरा करने में हम रजोगुण के अधिकारी बन जाते हैं। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसे अच्छे कार्य करके सतोगुण के अंतर्गत हम सतोगुणी बन जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों ही गुण अंत में बंधन में बांधते हैं। चाहे सतोगुण ही क्यों न हो, वो भी तो बंधन है, क्योंकि सतोगुण से हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जब हमारे पुण्य खत्म होंगे तो वापस से स्मृति लोक में हम जन्म लेंगे। तो ज्ञानी लोग इन तीनों गुणों से ऊपर उठाने की बात करते हैं, जहां पर केवल सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा उनका ही वास हो, उस शक्ति से हमें अपने मन को जोड़ना है। और उनका जो डमरू है, डमरू की जो आवाज है बहुत दूर तक गूंजती है। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं अगर अंतरात्मा में जो दिव्य नाद चल रहा है, हमारी अंतरात्मा में भी एक ऐसा अनहद नाद निरंतर चल रहा है, जब व्यक्ति उस नाद से अपने आप को जोड़ देता है, उस नाद में अपने मन को जोड़ देता है, तो उससे जिसे हम सेलेस्टियल म्यूजिक कहते हैं, अनस्ट्रक साउंड कहते हैं, जिसके लिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर विसारी। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बिना ही बजाए एक ऐसा दिव्य नाद हमारे अंदर निरंतर चल रहा है। जैसे डमरू का जो नाद है वो बहुत दूर तक फैलता है, इसी तरह इस दिव्य नाद में जब हमारा मन जुड़ जाता है तो उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे आसपास बहुत दूर तक फैली रहती है। उस नाद के कारण व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रह पाता है, क्योंकि नाद हमें अंतर्मुख करता है। जब अनहद नाद को, उस दिव्य नाद को, उस दिव्य गैबी आवाज को व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में सुनता है तो उससे वो अंतर्मुखी हो जाता है। बहुत उसका मन अंतर्मुखी रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है। ज्यादातर तो हमारा दिमाग, हमारा मन बाह्य जगत में भागता रहता है, लेकिन अनहद नाद के अभ्यास से व्यक्ति अंतरात्मा में स्थित रह सकता है। और जब अंतर्मुखी रहेंगे तो हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलने लग जाएगी। तो ये डमरू हमें सिखाता है। और उसके साथ साथ भगवान शंकर जिस पर आरूढ़ हो रहते हैं वो है उनका बैल। नंदी जो है वो बैल है, और बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। बैल को धर्म का प्रतीक माना गया। जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो उसमें यही बात सुनते हैं कि धर्म के 4 पैर, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। चारों चरण पर धर्म खड़ा हुआ था, जहां हर जगह केवल धर्म की और अध्यात्म की ही चर्चा होती रहती थी। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण थे। एक चरण में अधर्म
था। द्वापर में 2 चरण पर धर्म, 2 चरण पर अधर्म, और कलयुग में केवल एक ही चरण पर धर्म और बाकी 3 चरण पर अधर्म व्याप्त है। तभी तो जब परीक्षित राजा कलयुग को मिलते हैं तो उन्होंने कलयुग के साथ साथ एक बैल को भी देखा और एक गाय को भी देखा। उन्होंने ये दृश्य देखा कि बैल के 3 पैर तो टूटे हुए थे और गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब परीक्षित राजा को कुछ अजीब सा वो दृश्य लगा और इसीलिए ही तो उन्होंने कलयुग को रोका और पूछा कि तुम कौन हो? इस तरह से केवल एक पैर वाले इस बैल को लेकर के कहाँ जा रहे हो? और ये तुम्हारे साथ जो गाय है क्यों रो रही है? गाय है वो भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। जब धर्म ही के 3 चरण कटे हुए हैं तो भक्ति वहां रोने लग जाती है। वहां भक्ति का अस्तित्व, वो अपना अस्तित्व खो देती है और जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो जो भगवान शंकर का बैल, उनका जो वाहन है वो है धर्म का प्रतीक। अगर धर्म पर आरूढ़ रहोगे, भगवान शंकर उस पर बैठते हैं। वो ये सिखाते हैं कि अगर एक साधक को हमेशा योग में स्थिर रहना है, हमेशा अगर समाधि में स्थिर रहना है, हमेशा अगर उस नाम के सुमिरन में स्थिर रहना है तो उसे धर्म पर चढ़ना होगा, धर्म पर आरूढ़ होना होगा। अगर धर्म पर आरूढ़ होकर के, धर्म पर चढ़ करके वो आगे बढ़ेगा तो उसकी साधना में स्थिरता आएगी। भगवान शंकर योग के सबसे बड़े तपोनिष्ठ माने जाते हैं, सबसे योगी, महान योगी माने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा धर्म पर चढ़ करके रहते हैं, धर्म पर आरूढ़ रहते हैं। तो उनके एक एक जो उनके साथ रहने वाले हैं वो भी हमें अध्यात्म का ही और हमारे जीवन में सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रतीक के रूप में हमें सिखाते हैं। लेकिन हम तो साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को तो हमने जल चढ़ा दिया, उन पर दूध भी चढ़ा दिया, उन पर बेलपत्री भी चढ़ा दी, पर कभी ये सब उनके आसपास जो हो रहा है उसे हम नहीं देखते। और तब जाकर के जो उनकी जो आंख है, तीसरी आंख, थर्ड आई, ये हमें एक ऐसा अद्भुत संदेश देती है कि भाई ये दोनों आंखें ये तो केवल संसार की भौतिक वस्तुओं को ही देख पाएगी, ये दोनों आंखें केवल फिजिकल चीजों को देख पाएगी, केवल संसार में जो बाह्य चीजें हैं उसको ही देख पाएगी। लेकिन ये मेरी जो थर्ड आई है, भगवान शंकर ये सिखाते हैं कि मेरी जो ये तीसरी आंख है वो अध्यात्म दिखाती है। उससे जीव पराभौतिक, जो मेटाफिजिकल की हम हमेशा बात करते हैं, ये दोनों आंखें तो फिजिकल वर्ल्ड को देख पाएगी, लेकिन जो तीसरी आंख है, जो थर्ड आई है भगवान शंकर की, वो हमें मेटाफिजिकल में ले जाएगी। वो हमें वो तत्व दिखा देगी जो पराभौतिक है, भौतिक से ऊपर, जो संसार के हर चीजों से ऊपर है, जिसके लिए बहुत बार सुनते हैं 52 अक्षर माया माही, 3 में प्रभु का नाम नाही नाही नाही, कि ये सब तो केवल बाह्य जगत की वस्तुएं हैं। लेकिन अगर पराभौतिक को देखना है तो तीसरी आंख जो सब इंद्रियों से ऊपर है, ये आंख तक तो इंद्रियां है, पर ये जो तीसरी आंख है वो इंद्रियों से ऊपर है। जब तक इंद्रियों से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक पराभौतिक को
हम नहीं देख पाएंगे। तो हम भी महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में जो आज सत्संग सुन रहे हैं, उसमें इन चीजों को ध्यान में लेते हुए अपने जीवन में धर्म पर आरूढ़ होकर के उस पराभौतिक तत्व को अपने हृदय में जानने की कोशिश करे, और तभी सच्चे मायने में शिवरात्रि होगी। नहीं कि भाई हमने केवल जलाभिषेक और दूधाभिषेक कर दिया और बेलपत्ती चढ़ा दी तो हम शिव जी के भगत हो गए। नहीं, शिव जी के भगत बनना है तो उन्होंने जो जो चीजें बताई है वो हमें जीवन में अपनाना होगा। तो यही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। फिर से सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ आज के कार्यक्रम को वंदना से समाप्त करने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहित्व की कृपा से अहितों की कृपा से मानव मात्र हृदय में मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चैतन्य श्री माता की जय। श्री हंसी महाराज की जय। महादेव विभूतियों की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।